हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पीएम मोदी वेरी फनी स्पीच टारगेट्स कांग्रेस इन अ वेरी न्यू वे। वाह, चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अध्यक्ष जी, आप देखिए कि ये डिस्टर्ब तब करते हैं कि उनको अंदाजा आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज, और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और झेलना ऐसे बेचारों को पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, कभी कभी मैं ये विषय बहुत प्यार से कह रहा हूँ, नाराज मत हो जाना। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, बड़ा अच्छा था। उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते जी। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार का अंत विरोध करने की जिनको आदत लग गई है, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। और यहाँ मैंने देखा हमारे अधीर रंजन जी कह रहे थे क्या रखा है, मोदी 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 करते रहते हो, है यही कर रहे थे। हाँ, सब लोग मोदी 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 बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। एक पल आप लोग, एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते। अरे मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है। मोदी जी प्रधानमंत्री, इसलिए मोदी जी का नाम तो करना ही पड़ेगा। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय आप समझाएंगे, आप पूरा सुनो, सब समझाएंगे। सदन में थोड़ी बहुत टोका टोकी तो आवश्यक होती है, जरा गर्मी रहती है, लेकिन जब सीमा के बाहर जाता है तो जरा लगता है कि हमारे साथी ऐसे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनकी पार्टी के एक एमपी ने चर्चा की शुरुआत की थी और यहां से कुछ छोटा मोटा नोकझोंक चल रहा था, और मैं मेरे कमरे से स्क्रीन पे देख रहा था कि हमारे मंत्री प्रहलाद जी पीछे गए, सबको रोका, और वहां से चैलेंज आई कि अगर हमें रोकोगे तो तुम्हारे नेता का ये हाल करेंगे। क्या इसी का ये हो रहा है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपको अब हर एक को अपना सीआर सुधारने की कोशिश तो करनी चाहिए, और मैं मानता हूं जितना किया है उससे आपका सीआर ठीक हो गया है। जिन लोगों को रजिस्टर करना है, आपके इस पराक्रम को कर लिया है जी, ज्यादा क्यों कर रहे हो? इस सत्र में तो कोई आपको नहीं निकालेगा, विश्वास करो। इस सत्र में आपको कोई निकालने का नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, इस जगह से
अरे भाई ऐसे ही बच गए हो। माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु आखिर में 1962 में, यानी करीब 60 साल पहले आपको मौका मिला था। तेलंगाना बनाने का श्रेय लेते हैं, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद भी वहां की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। झारखंड का जन्म हुआ, 20 साल हो गए, पूर्ण रूप से कांग्रेस को स्वीकारते नहीं है, पिछले दरवाजे से वो घुसने का प्रयास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपका भी बता दो। सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी कुछ नहीं। न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। इस बार अधीर रंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे। अच्छा, ये है अधीर रंजन जी। चलिए मौका मैं भी ले लूं। अरे वाह, मोदी जी तो फॉर्म में है। और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। 2 करोड़ की जरूरत हुई, रोजगार की बात कीजिए। जरूरत हुई वही कह रहे हैं, जो प्रहार भारी होता है तो जरूरत शुरू होता है। हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। लॉरेंस बड़ा ही मजेदार था। ऐसे मोदी जी को मैं बहुत टाइम से मिस कर रही थी। ही इज बैक मैं कहूंगी। और अच्छा सुनाया सारा उनका क्या। और वो जो दूसरे वो तो फुदकते ही रहते हैं, मैं तो उनको देखती हूँ ना, जब देखती हूँ फिर फुदक जाएंगे, फिर फुदक जाएंगे। और एक बार ही बोला भी था मोदी जी ने कि आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, आपको इतना फिट करके रखता हूं कि आप उठते ही रहते हो, बैठते ही रहते हो। आपको तो एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि आप वो हो कि फिटनेस कैसे, एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए काम के साथ ही, कि काम में खड़े बैठ करके आप तो एक्सरसाइज भी कर रहे हो। तो वो बड़ा मजा था। तो मैं आज ये देख के मैं यही नोट कर रही थी। पर क्या कमाल की स्पीच बोली। और समझना चाहिए कि कांग्रेस की क्या कर रही है, कांग्रेस क्या उसके वो ख्यालात है और कहां वो कंट्री को ले जाने वाली थी अगर वो आ जाती पावर में। तो काफी अच्छा है। और कुछ पॉइंट्स मुझे लग रहा है मैंने पहले सुने हुए, हाँ, कुछ ऐसे थे, तो काफी अच्छा उन्होंने मिक्स करके बनाया था। और उन्होंने ये भी कहा था दूसरे भाई साहब को कि जो उठ रहे थे कि जिस तरीके से आप मुझे अपोज कर रहे हैं, आपकी जॉब सही है, क्योंकि आपको रखा हुआ उसी काम के लिए कि आप यही खड़े होके यहाँ पे कि जो बोलना है वो बोल के भाग जाता है, पीछे से आप बैठते हैं और आप ही की प्रॉब्लम आती है सारी। और जो भी आप जिस तरीके से मुझे मतलब अपोज कर रहे हैं हर बात में, आपकी जॉब नहीं जाने वाली, चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ।
ऐसा काफी रोस्ट अच्छा बता किया, रहे थे। कमाल का रोस्टिंग थी, मजा ही आ गया। अब सामने वाले को समझ में आया कि रोस्टिंग प्यार वाली रोस्टिंग थी, कोई इंसल्टिंग नहीं है, काफी हंसी मजाक वाली काफी कुछ रोस्टिंग। बताया कि बहुत आपकी कुछ बताया। पार्टी इतना हार चुकी है, फिर भी आप में ईगो है, हाँ, फिर भी आपने अपने इकोसिस्टम को ठीक नहीं किया, नहीं किया। आपने कुछ चेंज, इतना हारने के बाद भी अभी आपने कुछ चेंज नहीं दस से किया। मस नहीं हुए, कुछ तो चेंजेस फिर नहीं इसका करे। मतलब वही कह रहे हैं कि 100 साल तक आपने मन बना लिया नहीं आने का। और मोदी जी ने भी बना लिया वो बड़ा मजेदार है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।